टीको बाद में उठा ले जाता है डिनर करने के लिए। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। नेक्स्ट डे जंकू ऑफिस से थोड़ी देर पहले ही घर आया है। कार में बैठ के जंकू कुछ परेशान सा लग रहा है। जंकू को परेशान होता हुआ देखकर जेहोप उससे बोलता है, क्या भाई क्या हुआ है तुझे, ऐसे तू मुंह लटका के क्यों है? जंकुक बहुत सीरियस होके बोलता है, क्या बताऊं भाई जेहोप, मैं थोड़ा परेशानी में हूँ। मतलब हमारी जो पुणे वाली प्रोजेक्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, तो हमें कल सुबह ही हम दोनों को वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। टीको ऐसे यहाँ घर में अकेला छोड़ के मुझे वहाँ जाने में मेरा मन नहीं मान रहा है। टीको अभी घर में छोड़ के जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं थोड़ा भी शांति से नहीं रह पाता हूँ। 24 घंटे उस पर नज़र रखता हूँ सीसीटीवी कैमरा के जरिए। बट अभी मैं उसको छोड़ के इतना दूर कैसे जाऊँ, मैं वही समझ नहीं पा रहा हूँ। उससे यहाँ अकेला छोड़ के मैं आउट ऑफ टाउन जाऊँ कैसे? और नहीं जाऊँगा भी तो नहीं चलेगा ना, जाना तो पड़ेगा। और कोई बात होती तो मैं नहीं जाता, पर तू तो जानता है कि वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहाँ मैं अपने माँ और मेरे पापा के नाम से हॉस्पिटल, स्कूल और एक अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ, जहाँ पर अनाथ बच्चों और अनाथ जो बेसहारे लोग हैं उनके लिए जगह होगी, सारी सुख सुविधा होगी, फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी उन्हें, फ्री स्कूल में पढ़ाई कर पाएंगे वो। अनाथ बच्चों के लिए खेलने के लिए अनाथ आश्रम प्लेग्राउंड भी होगा और भी बहुत सारी सुख सुविधा होंगी उनमें। तुझे तो सब पता है। हाँ ये सब तो मैं जानता हूँ। और हम एक काम तो कर सकते हैं, हम टी को अपने साथ ले जा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे नहीं, टी को साथ में लेके नहीं जा सकता, क्योंकि टी की माँ मतलब मेरी सासू माँ, उन्होंने बताया था कि टी को दूर जर्नी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बीमार हो जाती है, इसलिए उसको साथ में लेके नहीं जा सकता मैं। और टी के मम्मी पापा भी किसी काम से अपने गांव गए हैं, इसलिए वो भी यहाँ नहीं आ सकते अभी। हाँ तो फिर क्या कर सकते हैं? और तो इतना टेंशन मत ले, टी को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक ही रहेगी, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं और फिर जिमिन और सुगा भी तो है, वो लोग टी का ध्यान रखेंगे। और वैसे भी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम लोग भी तो एक ही दिन के लिए जा रहे हैं ना, सुबह जाएंगे और रात तक आ जाएंगे वापस। हाँ यही करना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये सब बातें बोलने के बाद जंकुक आंखें बंद करके जोर से सांस लेता है। जेहोप जितना भी बोले फिर भी उसका मन नहीं मान रहा है, क्योंकि टी को उसने कभी भी अकेले छोड़ के इतना दूर वो गया नहीं है। कोई कितना भी बोले वो कैसे टी के बिना रहेगा, पर जाना तो होगा, उसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। नेक्स्ट डे जंकुक और जेहोप पुणे जाने के लिए निकल गए हैं मॉर्निंग में, जिससे वो जल्दी जाके वहाँ पर जल्दी से काम ख़त्म करके जल्दी आ पाए। पुणे जाने से पहले ही जंकुक ने रात में ही टी को अपने गोद में बैठा कर उसे बहुत प्यार से समझाया है कि उसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए पुणे जाना है और वापस आने में उसे देर भी हो सकती है, इसलिए वो बिल्कुल भी रोए नहीं। यही सब जंकुक उसे समझाता है तो टी अच्छी बच्ची की तरह सर हिलाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, पर तुम ना ज़्यादा देर मत करना, तुम्हारे बिना ना मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सुन के जंकुक थोड़ा सा हंस देता है और टी को हग कर लेता है और बोलता है, तुम्हारे बिना मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरी टीचर ना, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत करो, ठीक है? मैं ना जल्दी जाऊंगा, काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके तुम्हारे पास वापस चला आऊँगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक बहुत जल्दी पुणे जाने के लिए तैयार हो गया था, तो वो टी को नहीं उठाता है, पर जाने से पहले वो बहुत देर तक टी को देखते रहता है बहुत प्यार से, फिर उसके सर पे किस करता है और उसके हाथ पे भी किस करता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आते टाइम जंकुक ने सबको बार बार बोल दिया है कि टी का सब लोग मिलकर अच्छे से ध्यान रखे, उसे अपनी नज़रों के सामने रखे, कहीं भी वो इधर उधर जाने ना दे और उसे बिल्कुल भी रोने ना दे। इतना कुछ बोलने के बाद भी जंकुक का टेंशन ख़त्म नहीं हो रहा है। कार में बैठ के भी बस वो टी के बारे में सोच रहा है।
टी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है जंकुक का। उसका मन बहुत परेशान है, विचलित हो रहा है और जंकुक बस यही चाहता है कि टी हमेशा अच्छी ही रहे और वो जब तक नहीं आता है बस टी रोए नहीं। मैम, खबर पक्की है। जंकुक सर पुणे जाने के लिए निकल गए हैं। आज वो मुंबई से बाहर ही रहेंगे। फ़ोन कट करने के बाद लिसा आंटी जो है वो एक डेविल स्माइल करती है। वो इतने दिनों से इसी उम्मीद में ही तो थी कि कब उन्हें एक ऐसा मौका मिलेगा, इसलिए तो जंकुक के ऑफिस के एक लड़के को उन्होंने पैसा खिला के उस पर नज़र रखने को कहा था, जो कि उससे जंकुक के सारे इन्फॉर्मेशन ला के देता है। और आज तो उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया है जो वो बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। यही सब बातें वो मन में सोचते सोचते बोलती है। आज तो मैं उस पागल लड़की को उसकी असली जगह दिखा के ही रहूंगी। वो क्या सोच की थी कि वो पागल लड़की मुझे हरा के खुद जीत जाएगी? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने रास्ते के कांटे को उखाड़ के फेंकना अच्छे से जानती हूँ। आज तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये सब बातें बोल के लिसा बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। सुबह के 9 बज रहे हैं। टी अपने रूम में बैठ के अपने पपी के साथ खेल रही है। जिमिन थोड़ी देर पहले ही कॉलेज गई है। आज उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्लास है, इसलिए वो गई है और टी को बोल के गई है कि वो 1 या 2 घंटे के अंदर आ जाएगी। सुगा को भी उसके पापा ने ज़रूरी काम से बुलाया है। सुगा पहले तो मना कर रहा था कि वो टी को छोड़ के नहीं जाएगा, पर उसके पापा ने बोला कि उसे ज़रूरी पेपर में सुगा की साइन चाहिए, इसलिए सुगा को आना ही पड़ेगा ऑफिस। और कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं है, वो ज़रूरी पेपर्स में बस साइन करके ही चला जाएगा, यही बोला है सुगा के पापा ने। अभी के लिए घर में सिर्फ 3 सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स हैं। थोड़ी देर बाद ही लिसा आंटी अपनी कार लेके जंकुक के घर में आती हैं और जंकुक के घर में आने के बाद वो कार से निकल कर बॉडीगार्ड्स को देखते हुए बोलती है, सुनो, थोड़ी देर बाद यहाँ के एमपी जंकुक के घर आने वाले हैं, इसलिए तुम लोग सब गेट के बाहर जाके खड़े रहो, जिससे उनको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में, ओके? सभी गार्ड्स ने लिसा की बातें मान ली, क्योंकि बीच बीच में जंकुक के घर एमपी मंत्री वगैरह सब आते रहते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह आते रहते हैं, इसलिए वो उसकी बात मान के सब गेट के बाहर चले गए। गार्ड्स के जाते ही लिसा हंसने लगती है। उसकी तो आधी काम हो गई है, अब और आधी बाकी है। मेन काम तो अभी बाकी है, इसलिए वो अब घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाके वो इधर उधर देखती है, फिर सीधा सीढ़ी से ऊपर चली जाती है। टी अपने बेड में बैठ के अपने पपी के साथ खेल रही थी। अचानक ही दरवाज़ा खोल के लिसा टी के रूम में घुस जाती है और लिसा को देख के टी बहुत ज़्यादा डर जाती है। टी को उस दिन की बात याद आ जाती है, इसलिए वो डर के सिमट के बैठ जाती है और डरते हुए लिसा को देखती है और बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जाओ यहाँ से, मैं बोल रही हूँ, तुम बहुत बुरी हो, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो, जाओ जाओ। टी को इस तरह डरते हुए देखकर लिसा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो हंसते हुए और भी टी के सामने जाने लगती है और टी और भी ज़्यादा डर के कांपते हुए धीमी आवाज में बोलने लगती है, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ बोल रही हूँ। लिसा हंसते हुए टी के और भी सामने चली जाती है और उसके सामने झुक के और भी हंसने लगती है। टी डर के मारे अपने कान बंद कर लेती है अपने हाथों से और बोलती है, चुप करो और हंसो मत और जाओ यहाँ से, वरना मेरा सफेद खरगोश आके ना तो बहुत डांटेगा। ये सुनकर लिसा और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, तेरा सफेद खरगोश आज तुझे बचाने नहीं आएगा, तू तो एक पागल है और तेरी असली जगह में आज तुझे पहुंचा के रहूंगी। मुझे पागल मत बोलो, कि मैं पागल नहीं हूँ बिल्कुल भी। 100 बार बोलूंगी, बार बार बोलूंगी। एक पागल को पागल नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुम एक पागल हो, पागल पागल पागल। लिसा टी को बार बार पागल पागल बोलती जा रही है, उसे हाइपर करती जा रही है और टी बोलती है, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, चुप करो। टी बिल्कुल भी ये सब सह नहीं पा रही है, जैसे वो हाइपर हो जा रही है और
कुछ भी उसके समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेगी, इसलिए हाइपर होके वो सामान जो चीजें हैं घर की वो इधर उधर फेंकने लगती है। लिसा डेविल स्माइल करती है। वो तो यही चाहती थी कि टी हाइपर हो जाए और ऐसे पागलपन करे जिससे उसका काम पूरा हो जाए और वो अपना काम कंप्लीट कर सके, जो वो सोची है वो कर सके। इसलिए लिसा टी को और भी ज़्यादा परेशान करने लगी और भी टी को पागल पागल बोल के उसे और भी उत्साहित करने लगी। तो उसके बाद टी और भी ज़्यादा हाइपर होने लगी और सारी चीज़ें इधर उधर जोर जोर से फेंकने लगी। टी ऐसे ही हाइपर होके चीज़ें इधर उधर फेंक रही है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी एम्बुलेंस जंकू के घर में आके रुकती है। ये एम्बुलेंस पागल खाने से आई हुई है और इस एम्बुलेंस को लिसा ने ही बुलवाया है। एम्बुलेंस के रुकते ही वहाँ से कुछ डॉक्टर और वार्ड बॉय निकल आते हैं। वो लोग हड़बड़ाते हुए घर के अंदर घुसते हैं। उन्हें देखकर सर्वेंट्स कुछ बोलने ही जाने वाले थे कि उन्हें ऊपर से टी की आवाज़ आने लगती है। टी की आवाज़ सुन के सारे सर्वेंट्स भागते हुए टी के रूम की ओर जाने लगते हैं और डॉक्टर को आते हुए देखकर लिसा जो है अपने सर के ऊपर हाथ रख के ड्रामा करने लगती है और बोलती है, थैंक गॉड आप लोग आ गए। देखिए इस लड़की को, देखिए कैसे पागलपन कर रही है। अपने पागलपन में देखिए कितना ज़्यादा सामान वगैरह छोड़ रही है, इधर उधर फेंक रही है, सारी चीज़ें तोड़ दी है और देखिए मेरे सर भी फोड़ दी है वो। प्लीज़ आप लोग अब आ गए हो तो इस पागल लड़की को यहाँ से ले जाइए, वरना ये यहाँ पर सबको मार डालेगी सारी चीज़ें फेंक फेंक के। आप इसे ले जाइए पागल खाने में और उसे जंजीरों से बांध के रखिए। सर्वेंट्स वगैरह कुछ बोलने ही वाले थे कि लिसा उनकी ओर आंखें दिखाते हुए गुस्से से उन्हें चुप करा देती है। तो सर्वेंट्स डर के मारे और कुछ भी नहीं बोलती हैं। डॉक्टर्स ने टी को ऐसी हालत में देख के वार्ड बॉय को इशारा से बताया कि जाओ टी को पकड़ के गाड़ी में बैठाओ, पागल खाने लेके जाएंगे। तो उनके डॉक्टर के बात मानते हुए वार्ड बॉय भी टी की ओर जाने लगते हैं उसे लेके जाने के लिए। उन लोगों को अपने करीब आते हुए देख के टी गुस्से से और भी चीज़ें फेंकने लगती है इधर उधर। फिर भी लोग उसके करीब जाके टी का हाथ पकड़ लेते हैं उसे लेके जाने के लिए। टी उन लोगों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और रोते हुए बोलने लगती है चिल्ला चिल्ला के, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो। पर उन लोगों ने टी की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। उन्होंने टी का हाथ जोर से पकड़ के उसे जबरदस्ती खींचातानी करते हुए उसे रूम से बाहर ले आते हैं। फिर उसे घसीटते हुए सीढ़ी से नीचे ले आते हैं। उनके पीछे पीछे सर्वेंट्स भी चले आते हैं नीचे। टी की ये हालत देख के उनकी आंखों में भी आंसू चले आते हैं। वो रोते हुए उन लोगों को बहुत बार मना किए हैं पर वो लोग उसकी बात सुनते ही नहीं है। लिसा पीछे से आते हुए डेविल स्माइल करती रहती है और टी उन लोगों से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और रोती रहती है चिल्लाते हुए और बोलती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सफेद खरगोश, ओ सफेद खरगोश, कहाँ हो तुम? आओ ना, मुझे बचाओ इन लोगों से, प्लीज आओ ना सफेद खरगोश। टी उन लोगों से खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर पटक रही है, इधर उधर कर रही है और अपने पैर से उन लोगों को लात मारने लगती है। तो गुस्से में एक इंसान वो गुस्से से टी को जोर से थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो पागल लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। टी के नरम गाल में जोर से थप्पड़ लगने की वजह से उसके गाल में वो 5 उंगली के दाग बैठ जाते हैं और उसके बाद उसके लिप्स से ब्लड निकलने लगते हैं और वो और भी दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला के टी रोने लगती है। और एक आदमी आके टी के मुंह में एक रुमाल बांध देता है। तो टी बस अब रो नहीं पाती, करती रहती है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो क्या बोलेगी कुछ भी नहीं कर पा रही। उसके मुंह पे रुमाल बांध दिया है लोगों ने। अब तक सर्वेंट्स चुप थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, पर टी के ऊपर हाथ उठाते हुए देखकर अब उनसे रहा नहीं गया। सारे सर्वेंट्स और रीमा आंटी जो है वो सब मिलके टी को उन लोगों से छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। तो वो लोग सारे सर्वेंट्स को एक रूम में लेके जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये सब देख के लिसा को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसने ही पहले ही इन लोगों को बहुत सारे पैसे दे के रखा हुआ था कि वो उनके प्लान में उनका हेल्प करे, इसलिए ये सब देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा है।
लिसा बहुत ज्यादा खुश होते हुए हंस रही थी। फिर जब वो अचानक से दरवाजे की ओर देखती है तो वो कांपने लगती है। वो ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी से उसकी आत्मा अभी निकल जाएगी, क्योंकि दरवाजे के सामने जंकुक खड़ा हुआ है। जंकुक को दरवाजे के सामने खड़ा देख के वो डर जाती है लिसा, और कांपने लगती है और सोचती है मन में कि जंकुक यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो अभी पुणे में उसे रहना चाहिए था, अभी कैसे यहाँ पर आ गया वो। फ्लैशबैक, जंकुक और जेहोब आधे रास्ते तक पहुंच गए थे, पर आधे रास्ते जाके भी जंकुक को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कैसे अनईजी फील हो रहा था। उसे मन में ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और वो इसलिए बहुत घबरा जाता है। फिर जंकुक का मन बहुत अशांत होने लगा। वो बस एक बार ती को देखना चाहता था, इसलिए वो लैपटॉप ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर लैपटॉप देखता है कि उसमें चार्ज नहीं है, लैपटॉप बंद है। तो फिर वो तुरंत ही फ़ोन निकाल के वो जिमिन को कॉल करता है, तो जिमिन कॉल रिसीव नहीं करती है। तो फिर से वो सुगा को कॉल करता है, सुगा भी कॉल रिसीव नहीं करता है। तो वो फिर घर के नंबर पर कॉल करता है, तो घर में भी कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। अब जंकुक को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा पसीने होने लगती है। वो उसकी बॉडी भी कांप रही है और अनईजी फील हो रहा है, घबराहट सी होने लगती है। तो जंकुक और बिल्कुल उससे रहा नहीं जाता है। टी को जब तक वो एक बार देख नहीं लेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, इसलिए जंकुक तुरंत ही जेहब से बोलता है कि कार पीछे ले ले और वापस घर चले जाएं। तो तुरंत जाने के लिए बोलता है। तो ये सुन के जेहब ने बार बार उससे पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है, पर जंकुक ने सिर्फ एक ही बात बोली है उसे कि अभी कुछ भी मत पूछो, बस घर जाना है, तो तुरंत कार लेके घर चलो। तो जेहब भी फास्ट ड्राइव करके घर ले आता है। घर पहुंच के जंकुक देखता है सारे बॉडीगार्ड्स गेट के बाहर खड़े हैं। उन्हें देख के जंकुक तुरंत उनके पास जाके बोलता है, क्या हुआ, तुम लोग सब कोई गेट के बाहर क्यों खड़े हो? गार्ड्स ने बोला, सर आपकी आंटी ने बोला है कि आज आपके घर यहाँ के एमपी आने वाले हैं, इसलिए हमें बाहर खड़ा रहने के लिए बोला है, इसलिए हम बाहर खड़े हैं। जंकुक देखता है उन्हें और फिर बोलता है, व्हाट, क्या मतलब एमपी आने वाला? अगर एमपी आने वाला होता तो मुझे पता नहीं रहता क्या? जंकुक को थोड़ा डाउट होने लगता है। वो सोचने लगता है कि आंटी ने ऐसा गार्ड्स को क्यों बोला है, क्या करना चाहती है आंटी? कुक और थोड़ी भी देर नहीं करता है, जल्दी से वो घर के अंदर जाता है। दरवाजे के पास आके वो जंकुक रुक जाता है। टी को इस हालत में देख के वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, बस स्टॉप हो जाता है वहीं पर, रोबोट की तरह खड़ा रहता है वहाँ पर। टी को इस हालत में देखना होगा, ये तो जंकुक ने सपने में भी नहीं सोचा था, इसलिए जंकुक पत्थर हो जाता है जैसे, और रोबोट की तरह वहाँ पर खड़े रहता है प्रेजेंट में। अब जंकुक दरवाजे के पास मूर्ति के जैसे चुपचाप खड़ा है। जंकुक को देख के डॉक्टर और वार्ड बॉय सब डर जाते हैं और रुक जाते हैं। वो जियोन जंकुक को पहचानता ना हो ऐसा बहुत कम लोग ही हैं। पहले अगर पता होता तो वो जंकुक के घर कभी बिल्कुल भी नहीं आते। सभी को दरवाजे की ओर देखता हुआ देखकर टी भी दरवाजे की ओर देखती है। वहाँ जंकुक को देखकर टी की जान में जान आ जाती है। टी रोते हुए जंकुक को देखती रहती है। टी को रोता हुआ देख के और इस हालत में देख के जंकुक कैसे सह पाएगा। तभी जेहोब जंकुक के पास आके खड़ा होता है और अचानक से टी को देखता है इस हालत में, तो वो चिल्ला के बोलता है, हे तुम लोग कौन हो और टी के साथ तुम लोग ये क्या कर रहे हो? टी! जेहोब गुस्से से दौड़ के उनके पास जाता है और उन्हें 2-3 मुक्के मार के उनके पास से टी को लेके जाके सोफे में बैठाता है और टी के मुंह में बंधा हुआ रुमाल खोल देता है। मुंह खोलते ही टी जंकुक की ओर देख के सफेद खरगोश बोल के चिल्ला के रोने लगती है। जंकुक अभी भी पत्थर के जैसे वहीं पर खड़ा हुआ है। आसपास क्या हो रहा है उसे वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी नज़र सिर्फ टी के ऊपर है। टी की ऐसी बुलाहट को वो कैसे अनसुना कर सकता है। अब जंकुक धीरे धीरे टी के पास जाता है और जाके टी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। जंकुक का शरीर अभी भी कांप रहा है। जंकुक टी को अच्छे से देखता है कि टी के गाल में 5 उंगलियों के दाग पड़ गए हैं और लिप्स से ब्लड भी निकल रहा है। तो ये देख के जंकुक
तुरंत ही अपने पॉकेट से हैंकी निकाल के उसका लिप्स पोंछने जाता है, जिससे कि टी ब्लड देख के हाइपर ना हो जाए, घबरा ना जाए। पर जैसे ही जंकुक उसका ब्लड पहुंचने ही जाता है कि टी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है आह करके। जंकुक अपना सर दूसरी ओर फेर लेता है, आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर सांसें लेने लगता है, क्योंकि वो टी का ये दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जिस टी को उसने इतने प्यार से इतने अच्छे संभाल के रखा था, उसकी ऐसी हालत वो कैसे देख सकता है, कैसे संभाल सकता है खुद को। आज टी की ऐसी हालत देख के उसकी अंतरात्मा जल रही है, उसके सीने में दर्द हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया में आग लगा दे वो। जंकुक फिर से टी की ओर जब देखता है तो टी उन लोगों की ओर उंगली दिखा के रोते हुए बोलने लगती है, वो लोग मुझे इतना ज़्यादा रोने की वजह से टी ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। जंकुक टी को हक कर लेता है और प्यार से बोलता है, बिल्कुल चुप टी सोना, और मत रो प्लीज़। देखो तुम्हारा सफेद खरगोश आ गया है और डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अब कोई भी मेरी टी सोना को कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए टी सोना अब तुम शांत हो जाओ, बिल्कुल भी मत रो। ओके? ये सुनकर टी का रोना थोड़ा सा कम हुआ। तभी जिमिन घर के अंदर आती है और टी की ये हालत देख के वो दौड़ के टी के पास जाती है और क्या हुआ टी को ये सब बार बार बोलने लगती है। तो जंकुक जिमिन से बोलता है, तुम थोड़ा उसे रूम में ले जाओ, मैं बाद में तुम्हें सब बताता हूँ। जिमिन अपना सर हिला के टी को उठा के लेके जाने लगती है रूम में। टी ठीक से चल भी नहीं पा रही है, फिर भी जिमिन उसको जैसे तैसे करके लेके जा रही है। ये देख के जंकुक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जंकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो ये सब और सह नहीं पा रहा है। टी की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही है। टी के वहाँ से जाते ही जंकुक अपनी आंखें खोलता है और वहाँ से उठ के खड़ा होता है। अब जंकुक उन लोगों को गुस्से से देखता है, ऐसा लग रहा है कि जंकुक के आंखों से आग निकल रही है। जंकुक गुस्से से देखते हुए उन लोगों के पास जाने लगता है। वो लोग जंकुक को गुस्से से आते हुए देखकर कांपने लगते हैं। लिसा की भी डर से हालत खराब हो गई है। जंकुक उनके सामने आके गुस्से से उन्हें देख के चिल्लाते हुए बोलता है, उस पर हाथ किसने उठाया है? जंकुक का ऐसा गुस्सा देख के वो लोग थर-थर कांप रहे हैं। डर के मारे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो जंकुक गुस्से से और भी ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने टी के ऊपर हाथ उठाया है, बोलो मुझे राइट नाउ। इसी बीच जेहोप ने जाके वो रूम खोल दिया है जिस रूम में सर्वेंट्स को बंद करके रखा हुआ था। तो रीमा आंटी आके वो जिसने टी के ऊपर हाथ उठाया था उसकी और उंगली दिखाते हुए बोलती है, जंकुक सर, इस आदमी ने ही मालकिन को मारा है। जिस आदमी को रीमा आंटी ने दिखाया उस आदमी को जंकुक गुस्से से देखता है, फिर जाके उसे एक लात मारता है। वो आदमी जाके फ्लोर पे गिर जाता है। तो जंकुक उसके सामने जाके उसके ऊपर पैर रख के उसका एक हाथ पकड़ के बोलने लगता है, ओ तो तूने मारा है? किस हाथ से मारा है तूने? बोल, बोलता क्यों नहीं है? बोल। इसी हाथ से तूने मारा है, इसी से तेरी हिम्मत हुई है मारने की। तेरी कलेजे में बहुत ज़्यादा दम आ गया है ना? तो तेरा कलेजा निकाल के देखना पड़ेगा मुझे कि कैसे इतना दम आ गया है। वो आदमी दर्द से रोते हुए बोलता है, गलती हो गई है सर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। और ऐसा होने के लिए तेरा हाथ ही नहीं रहेगा तो और ऐसा तू करेगा कैसे? ये बात बोलने के बाद जंकुक अपने ब्लेजर के पीछे से नुकीली चाकू निकाल के उस आदमी के पंजों पर वार करने लगता है फ्लोर पर रख के। और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो आदमी चिल्ला रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है, पर जंकुक सुन ही नहीं रहा, जैसे कि उसे सुनाई ही नहीं दे रहा। वो अनसुना करके रुकता नहीं है और भी चाकू से वार करते रहता है उसके हाथ के ऊपर। ये सब देख के लिसा और भी ज़्यादा डर जाती है, वो कांपने लगती है गुस्से की वजह से। आज उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है ये उसे अभी समझ आ रही है। पता नहीं जंकुक उसके साथ अब क्या करेगा।
अब जंकुक उठ के बाकी सब लोगों को भी गुस्से से मारने लगता है, इतना मारता है कि उन्हें ऐसा मार चुका है कि अब तो और ज़्यादा मार खाएंगे तो वो मर ही जाएंगे। आज जंकुक जैसे रुक ही नहीं रहा है, उसके दिमाग में आग जल रही है, उसके दिलो दिमाग में आग जल रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है जंकुक। वो एक घायल शेर बन चुका है जैसे। जंकुक का इतना गुस्सा देख के अब तो जेहोप भी डर गया है, क्योंकि जंकुक को इतना हिंसक होते हुए जेहोप ने कभी नहीं देखा था। अब तो उसे भी डर लग रहा है कि जंकुक गुस्से में पता नहीं क्या कर दे। सबको मारने के बाद जंकुक अपना गन निकाल के उनकी ओर ताक करता है, उन्हें मारने ही वाला था कि जेहोप दौड़ के आता है, जंकुक को रोकते हुए बोलता है, बहुत हुआ भाई जंकुक, अब रुक जा, उनकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो किसी और की है, ये तो प्यादे हैं, मेन खिलाड़ी तो कोई और है जो इन्हें चला रहा है, जिसने इन्हें यहाँ पर भेजा है, असली मास्टरमाइंड तो वो है। ये सब बोलने के बाद जेहोप लिसा को गुस्से से देखने लगता है, और जंकुक भी अब उन लोगों को छोड़ के गुस्से से लिसा को देखने लगता है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। मैं मॉर्निंग में ही दे देती वीडियो, बट मैं इतना दिन बाद दे रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा लॉग कर दिया मैंने वीडियो को। ओके आर्मी, तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।